दोस्तों, आप सबको पता है कि इज़राइल और ईरान के बीच भयंकर युद्ध छिड़ चुका है और दोनों एक दूसरे के ऊपर मिसाइलों से रिहायशी क्षेत्र यानी जहां पर आम जनता रहती है वहां पर आक्रमण कर रहे हैं और बिल्डिंगों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते जा रहे हैं। यानी जो बिल्डिंगें वर्षों से सजाई गई थी वो खंडहर में तब्दील हो रही है। आखिर इन दोनों के बीच विवाद का विषय क्या है? और खास बात यह है कि इज़राइल की सहायता के लिए अमेरिका इस युद्ध में कूद रहा है और अमेरिका यदि युद्ध में शामिल होता है तो उसकी शक्ति को बैलेंस करने के लिए ईरान के साथ रूस और चीन खड़े हो जाएंगे। तो क्या वाकई में ये विश्व युद्ध के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे सामने एक तीसरा विश्व युद्ध बाहें फैलाए खड़ा हुआ है? आखिर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक छोटी सी घटना ने इतना बड़ा रूप कैसे ले लिया। इसको पहले विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। आइए फिगर के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन में हिटलर का उदय हुआ और हिटलर ने जर्मन में बसे यहूदियों को बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया और जर्मन से मार मार कर भगा दिया। और वो यहूदी दुनिया में चारों तरफ अपने निवास स्थान के लिए भटकते रहे। ऐसे में ब्रिटेन ने अरब के इस क्षेत्र में, यानी ये फिलिस्तीन वाला क्षेत्र था और इसी क्षेत्र पर ब्रिटेन का कब्जा था और ब्रिटेन ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए फिलिस्तीन के क्षेत्र में यहूदियों को बसा दिया। यानी अपना कंबल ना देकर दूसरे का कंबल खींच के दान कर दिया यहूदियों के लिए। और जब यहूदियों को ये क्षेत्र यानी फिलिस्तीन वाले एरिया में निवास करने लगे तो इन लोगों ने बेहतर तरीके से अपने आप को डेवलप किया। तो दोस्तों, ये जो येलो कलर में है यानी पीले कलर में, ये एरिया है फिलिस्तीनी। यानी ये फिलिस्तीन वाला एरिया है। और जो ऑरेंज कलर में है यहां पर यहूदियों को बसा दिया, यानी इज़राइल का जन्म हुआ। ठीक है ना? यानी यहां पर क्या बन गया? इज़राइल बन गया। अब यहां पर इज़राइल और फिलिस्तीनियों के बीच क्षेत्र को लेकर विवाद हो गया। परिणामतः फिलिस्तीनियों की एक संगठन बन गया। यह क्षेत्र गाजा कहलाता है और यहां पर फिलिस्तीनी आतंकी संगठन एक है जिसका नाम है हमास। अब इज़राइल ने कुछ समय पहले हमास के ऊपर अटैक किया, यानी हमास आतंकी संगठन को समाप्त करना चाहा। जब इस आतंकी संगठन को समाप्त करने की कोशिश की तो इज़राइल ने फिलिस्तीन के उन क्षेत्रों पर अटैक किया जहां पर आम जनता रहते थे और लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, हताहत हुए। लेकिन दुनिया में इन फिलिस्तीनियों के साथ कोई भी सहयोग करने के लिए नहीं खड़ा हो पाया। परिणामतः पड़ोसी देश ईरान में इस्लामिक धर्मगुरु ने फिलिस्तीनियों के सहयोग में इज़राइल के विरोध में 2-4 स्टेटमेंट दे दिए। परिणामतः इज़राइल ने क्या किया? ये खेमानी है। इज़राइल ने क्या किया? ये आप चित्र देख सकते हैं, ये आपका इज़राइल है। और इज़राइल ने क्या किया? ईरान पर अटैक कर दिया। कहा अच्छा हमारे विरुद्ध बोलोगे, हमारे पास इतनी पावर है कि हम तुमको नेस्तनाबूद कर देंगे। अब जो इज़राइल का विवाद फिलिस्तीनियों से था, इसने क्या किया? ईरानियों से ले लिया। अब दरअसल में जो फिलिस्तीन है इज़राइल है, इज़राइल एक डेवलप कंट्री बन गया और खासकर अमेरिका का इस पर
बहुत बड़ा सहयोग है। इसलिए ये पूरे एरिया में उदंडता भी करते रहते हैं। अब इजराइल ये कहने लगा कि ईरान की राजधानी तेहरान में जो इसका न्यूक्लियर प्लांट है उसको नष्ट करना चाहा, और इजराइल ने कहा कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट से हमको भय है, हम पर कभी भी परमाणु हमला कर सकता है, इसलिए हम ईरान के जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको बंद करना चाहिए। और ईरान ने कहा न्यूक्लियर प्लांट नहीं बंद होगा, और परिणाम था ये वार तेजी से एक दूसरे के ऊपर मिसाइलों से प्रक्षेपण करना शुरू कर दिया। ये आप ईरान का परमाणु संयंत्र देख सकते हैं जो भूमिगत है, और ये कहा जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफ़ी निकट है, और इस कारण इजराइल इस पर लगातार अटैक कर रहा है। और आप समझ सकते हैं कि ये इस एरिया में है और ये यहाँ पर है, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, मिसाइलों से प्रक्षेपण कर रहे हैं, एक दूसरे के रिहायशी इलाकों को लगातार तोड़ रहे हैं, बिल्डिंगों को। अब G7 की बैठक कनाडा में थी, और कनाडा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वक्तव्य दे दिया और ये कहा कि तेहरान के जो लोग हैं उसको वहाँ से निकल जाएं, और इसके साथ साथ भारत ने भी एक गाइडलाइन जारी किया कि जो भारतवासी तेहरान के आसपास या तेहरान में हैं, इजराइल की राजधानी तेहरान में है, वो किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। यानी जरूर इसमें बड़े संघर्ष की शुरुआत हो रही है। अब ये सुनने में आ रहा है कि उसने कई फाइटर जेट भेज दिए हैं ईरान के खिलाफ। अब इसको समझिएगा, दरअसल में जैसे ही ट्रंप का ये बयान आया, आप समझ सकते हैं कि पूरी रात सड़कों पर लोग घर से निकल रहे हैं। यानी 1 करोड़ की आबादी है और ये सारे लोग निकल के सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप में भयंकर लाइन लगी हुई है, लोग निकलना चाह रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये युद्ध तेजी से वर्ल्ड वार की तरफ मूव कर रहा है। दरअसल में लगता है कि अमेरिका कुछ गलतियां पीछे के दशक में कर चुका है और वही गलतियां फिर करने जा रहा है। दरअसल में आप सबको पता होगा कि इराक में सद्दाम हुसैन का शासन था और अमेरिका ने इराक पे आरोप लगाया कि इसके पास खतरनाक रासायनिक हथियार हैं, और इसको लेकर अमेरिका ने अपनी सेना इराक में उतार दिया। और जब इराक में उतार दिया और सद्दाम हुसैन को पकड़कर क्या कर दिया, फांसी दे दिया। सद्दाम हुसैन को पकड़ के फांसी दे दिया, और फिर इराक में कोई भी रासायनिक हथियार नहीं मिला। मिले भी होंगे तो बहुत थोड़े, यानी वो जखीरा नहीं मिला जिसकी कल्पना की जा रही थी। अर्थात अमेरिका ने जबरियन इराक की सत्ता को पलट दिया, सद्दाम हुसैन को फांसी दे दिया। उसके बाद अमेरिका ने एक और गलती की। क्या गलती किया? अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान संगठन को नष्ट करने के लिए, यानी ये वही तालिबान है जिसने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड पर आक्रमण किया था, और इसी तालिबान को निर्माण करने में अमेरिका का ज़बरदस्त सहयोग था रूस के विरुद्ध बनाने में। अफगानिस्तान में अपनी सेना उतार दी। ये सबको पता है कि अफगानिस्तान में अमेरिका के जो सैनिक गए वो या तो मारे गए या वापस लौटे भी तो डिप्रेशन का शिकार हो गए। आखिर क्यों डिप्रेशन का शिकार हो गए, ये एक अलग बात है, फिर बाद में किसी वीडियो में जरूर बताएंगे। यानी अमेरिका में जितने भी सैनिक उतारे उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई, और अंत में डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार चुनाव में यही कह के लड़ा था, चुनाव का ये मुद्दा बनाया था कि अफगानिस्तान से अमेरिकन सैनिक वापस लाए जाएंगे। और सबने देखा कि जिस तरीके से अमेरिकन सैनिकों की छीछा लेदर अफगानिस्तान में हुई, वो पैक होकर विमान से भाग गए, फुर्सत मिली।
और वर्तमान में अफगानिस्तान को उसी दशा में छोड़ के भाग गए। यानी अफगानिस्तान की दशा को अमेरिका सुधार ना पाया। उसके बाद एक स्थिति और देखने को मिलती है कि लीबिया में कर्नल गद्दाफी था और गद्दाफी की सत्ता को समाप्त कर दिया। परिणाम क्या हुआ? अब ये लीबिया में कई सारे आतंकी संगठन हावी हैं। यानी लीबिया की भी छीछा लेदर करने वाला कौन था? अमेरिका था। अर्थात अमेरिका लगातार ऐसे युद्धों में उलझता रहा है। आखिर इस युद्ध के उलझने का पीछे कारण क्या है, ये समझने का एक विषय है। दोस्तों, जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत अपने देश से कृषक वस्तुओं को दूसरे देश भेजती हैं और उससे धन प्राप्त होता है और उस धन के बदले में टेक्नोलॉजी और हथियार खरीदे जाते हैं। अरबियन कंट्रीज तेल बेचता है, लेकिन ये पश्चिमी देश खासकर यूरोपी और कनाडा और यूएसए, इन लोगों का व्यापार मुख्यतः हथियारों पर निर्भर करता है। किस पर? हथियारों पर, टेक्नोलॉजी पर। और ये करते क्या हैं? ज़्यादातर अत्याधुनिक हथियार आतंकी संगठनों को पहुंचा देते हैं। अब सोचिए, भारत के पास जो सैनिक हथियार लिए हुए हैं, उससे बेहतर हथियार लेके कोई आतंकी घुस गया। जाहिर सी बात है, जब आतंकी अत्याधुनिक हथियार लिए होगा तो पूरे भारत में पूरे सैनिकों को भारत को अत्याधुनिक हथियार खरीदने पड़ेंगे। क्यों खरीदने पड़ेंगे? उसके पीछे कारण ये है कि अगर भारत अपनी सुरक्षा चाहता है तो उन हथियारों को खरीदे। अर्थात इन युद्धों के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? हथियारों के सप्लाई। आप सबने देखा कि पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध छिड़ा तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से धन उधार लेके हथियार खरीदता है और यही हथियार विकसित देशों के, खासकर पश्चिमी देशों के व्यापार का माध्यम है। इसके साथ साथ दवाएं, टेक्नोलॉजी ये बड़ी मात्रा में बेचते हैं। यानी पहले युद्ध छिड़वाते हैं और उसके बाद हथियारों की सप्लाई करते हैं, दवाओं की सप्लाई करते हैं, टेक्नोलॉजी की सप्लाई करते हैं। ये है आखिर G7 में ट्रंप ने उस घोषणा पत्र में हस्ताक्षर क्यों नहीं किए जिसमें युद्ध विराम का उल्लेख था। निश्चित रूप में ट्रंप महोदय इस युद्ध को बढ़ाने के मूड में हैं। संघर्ष विराम तो बहुत छोटी चीज है उनके लिए। तो इस तरीके से जितने भी विकसित देश हैं वह विकासशील देश को हथियारों की सप्लाई करते हैं, उनका उद्योग डेवलप होता है। अब तीसरे विश्व युद्ध के यहां चांस क्यों बन रहे हैं? दरअसल में ईरान अपनी न्यूक्लियर रिएक्टर की सुरक्षा की जिम्मेदारी रूस को देना चाह रहा है और रूस उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है। और यदि ऐसा हुआ तो निश्चित रूप में युद्ध अत्यधिक भयानक होगा। आगे क्या होता है फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिख के बताएं। थैंक यू।